अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का सवाल बड़ा अहम है, गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। सवाल है कि हफ्ते में कितनी मरतबा शौहर बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है। यही सवाल एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आता है। अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने को बहुत जी चाहता है, मैं क्या करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीने में 3 मरतबा हम बिस्तरी कर लिया करो। तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि हुजूर, मैं इससे भी ज़्यादा जी चाहता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हफ्ते में 1 मरतबा कर लिया करो, यानी 7 दिनों के बाद 1 मरतबा कर लिया करो। तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि हुजूर, मेरा तो इससे भी ज़्यादा दिल चाहता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन के बाद हम बिस्तरी कर लिया करो, यानी हफ्ते में 2 से 3 मरतबा हम बिस्तरी कर लिया करो। तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि हुजूर, मेरा तो इससे भी ज़्यादा दिल चाहता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मौत का इंतज़ार करो। इस आखिरी जुमले पे गौर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एतदाल का रास्ता बताया। जब एतदाल से बात बढ़ने लगी तो क्या फरमाया? मौत का इंतज़ार करो, यानी ये चीज़ तुम्हें मौत के करीब ले जाएगी, तुम्हें कमज़ोर कर देगी, सुस्त कर देगी। तो ये बात बड़ी तवज्जो वाली है। इस फरमान पे गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा उसूल बता दिया। लोग अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो व्याग्रा और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें बाज़ार में जो मिलती हैं उनको इस्तेमाल करके उसके ज़रिए जो है अपने आप को शायद वो बहुत बड़ा ताकतवर समझते हैं, पहलवान समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। फितरत के ख़िलाफ़ जब भी काम किया जाएगा उसका नुकसान आएगा। तो इस फरमान से ये पता चलता है कि जितनी भी ख्वाहिश हो 3 दिन, वगरना इससे भी अगर ज़्यादा हो रही है तो 2 दिन के बाद हम बिस्तरी कर लेनी चाहिए। असल में हम बिस्तरी के लिए कोई उसूल नहीं है कि इतने दिन बाद ही किया जाए। ये इन्हिसार होता है इंसान की सेहत पर, इंसान की उम्र पर। अब जैसे नई नई शादी हुई है, उस वक्त भरपूर जवानी होती है, तो रोज़ाना भी हो सकता है उस वक्त, लेकिन इसका अपने आप को आदी नहीं बनाना चाहिए। एतदाल का रास्ता अगर इख्तियार करेंगे, ना खुद परेशान होंगे ना बीवी परेशान होगी। अगर बीवी रोज़ाना की आदी हो गई और फिर आप उसकी आदत को पूरा ना कर सके तो फिर क्या होगा? उसका नतीजा आप जानते हैं। फिर वो बाहर देखेगी। जब आप खाना नहीं खिलाएंगे तो खाना कहाँ से आएगा? होटल से। ऐसे ही होगा ना। जब आप उसकी उस आदत को पूरा नहीं करेंगे तो फिर उस आदत को बाहर से पूरा किया जाएगा। तो ये आपने खुद कंट्रोल करना है। आपने उसको इस एतबार से आदत उसकी बनानी है कि जो आप खुद पूरी कर सके। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इस चीज़ का ताल्लुक सेहत, उम्र, जिस्मानी ताकत और मौसम पर भी होता है। मौसम अगर अच्छा है, बाहर का मौसम है, खुशगवार मौसम है, बारिश का मौसम है, इस तरह का, यानी जो दिल को लुभाने वाला मौसम होता है, उसमें इस तरह के अमल करने को जी चाहता है। लेकिन अगर गर्मी सख्त हो या और ऐसा कोई सूरत हाल हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। या इंसान खुद बीमार हो, बुखार हो जाए, या और कोई ऐसी बीमारी लगी है जो कमज़ोरी की तरफ लेके जा रही है, तो फिर ये सिलसिला कम हो जाएगा। तो पता क्या चला कि इस चीज़ का इन्हिसार उम्र पर भी है, सेहत पर भी है, मौसम पर भी है, किस तरह के माहौल में रह रहे उस पर भी है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बाकी पक्का उसूल कोई भी नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई की उसको भी सामने रखना है। तो एतदाल का रास्ता इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह खुद भी खुश रहेंगे और अपनी बीवी को भी खुश रख सकेंगे। उम्मीद है आज की बात की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।